सरकार चिकित्सा शिक्षा पर भले ही लाखों रुपए प्रतिदिन पानी की तरह फेंक रही हो, लेकिन इसका लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। कहीं पर कमीशनखोरी तो कहीं ब्लैक मार्केटिंग के चलते जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर विधिवत चूना लगाया जाता है। क्योंकि इस बात की जानकारी स्वयं अमेठी की जनता ने बयां की है, जहां पर अमेठी कस्बे में से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को डॉक्टर बाहर की दवाएं लिखते हैं और जो दवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध भी रहती हैं उनको भी नहीं दी जाती है। यह बात बता दी जाती है कि दवाएं बाहर मिलेंगी, यहाँ पर दवाएं नहीं हैं। मरीज बेचारा करे भी तो क्या करे, कहे तो किससे कहे। मजबूरन उसको इलाज कराना है और वह बाहर मेडिकल स्टोर पर जाकर हज़ारों रुपए की दवाएं खरीद लेता है, क्योंकि उसको यहाँ भी नहीं पता कि वास्तव में यहाँ कौन सी दवा उपलब्ध है और कौन सी नहीं। इसी तरह विभिन्न रोगों में खून की जांच में भी यही मामला देखने को मिलता है। सीएससी में तैनात मेडिकल स्टाफ की वजह से बाहर चल रहे निजी पैथोलॉजियों की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पर शायद कभी छोटी मोटी जाँच कर दी जाती है, नहीं तो सभी जाँचों के लिए बाहर स्थित निजी पैथोलॉजी पर मरीजों को लूटने के लिए भेज दिया जाता है। इस मामले में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पी.के. उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने बताया, मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी तक किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की। यदि किसी को समस्या है तो वह मेरे पास आए। ऐसे में डॉक्टर साहब को जब तक स्वयं जिलाधिकारी या योगी आदित्यनाथ शिकायत नहीं करेंगे तब तक वह किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि इस मामले में पूरे अस्पताल कर्मियों की मिलीभगत से गरीबों का हक मारा जाता है। जबकि चिकित्सा अधीक्षक बताते हैं कि हमारे अस्पताल में 156 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन यह दवाइयां जाती कहाँ हैं यह किसी को नहीं मालूम। वहीं पर जब खूनी संबंधी जांचों के लिए हमारी संवाददाता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पैथोलॉजी लैब में जाकर लैब टेक्नीशियन से बात की तो उन्होंने जांचों की एक लंबी फहरिस्त सुनाई, जो जांचें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता को जांच के लिए बाजार स्थित विभिन्न पैथोलॉजियों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर से कमीशन के रूप में मोटी रकम डॉक्टरों के पास पहुंचती है। तो फिर डॉक्टर अंदर से दवाइयाँ क्यों दें? खून की जाँच है सरकारी अस्पताल में क्यों की जाए? यह मामला केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी का ही नहीं, वरन जिले में स्थापित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कमोवेश यही स्थिति है। आपका हमारा नाम फूलकली। फूलकली जी, यहाँ क्या करने आए, किसको दिखाने आए? दवा लेने। किसको दिखाने आई? अपनी लड़की को। क्या हुआ था? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने यही बताया कि इसको दवा लिखी। दवा यहाँ से मिली? ले आई। दवा यहाँ से मिली आपको? हाँ, कुछ दवा मिली है। नहीं। कितनी दवाएं आपको बाहर से लानी पड़ी? अब इतनी दवा सर है, पूरी आपके सामने है। और यहाँ कौन सी किए हैं? कितने की मिली बाहर की दवा? 700। 700 रुपये की। और जाँच? जाँच तो वहाँ से 500 की। 500 की जाँच हुई। यहाँ से कितनी दवा मिली है? अब यही आपके सामने है। ये दवा आपको यहाँ से मिली है? बस 2 टेबलेट? अच्छा। है आपका? मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। ये कहाँ आए हुए हैं? मैं अपनी मैडम को दिखाने के लिए आया था। इनके पैर में गांठ में दर्द है। कहाँ पे? यहीं पीएससी जो है, ये सीएससी है ना अमेठी। तो दिखाए आप? दिखाए। तो दवा ववा मिली यहाँ से? दवा डॉक्टर साहब ने लिखा, लेकिन वो जो है जांच पहले कहा कि उन्होंने जांच करा लीजिए। हाँ। तो गए तो उन्होंने कहा एक जांच होगी यहाँ पे। हाँ। और जांच होगी नहीं। हाँ। और फिर हमने दे दिया। हमने कहा रिपोर्ट कब मिलेगी? कहें परसों मिलेगी। फिर आए हम डॉक्टर साहब से, कहे हमने कहा कि इनको तो बीमार है ये, और परसों जब इनकी जांच एक यहाँ से मिलेगी तो हम तीसरी जांच कराएंगे दूसरे स्थान से। वो कह रहे हैं कि यहाँ दूसरी जांच होगी नहीं। तो उन्होंने कहा क्या करें? हमने कहा आप लिख दीजिए तो मैं बाहर से सब करा लेता हूँ जाँच। तो उन्होंने लिख लिया, मैं जा रहा हूँ बाहर से सब जाँच करा लेता हूँ। अब कब से दिखा रहे हैं? हमको लगता है महीना भर तो हो रहा है। तो महीने भर से आपको दवाएं यहाँ मिल जाती हैं पूरी? नहीं, बाहर से लेता हूँ। बाहर से लेते हैं? बाहर से लेता हूँ, कुछ यहाँ भी मिलती है। अखिलेश गुप्ता। अखिलेश जी, यहाँ क्या करने आए हैं? सर बाबा की दवा लेने आए थे, पैर में सूजन है। पैर में सूजन है? तो दवा डॉक्टर को दिखाए? जी सर। दवा यहाँ से मिली? नहीं सर, बाहर से लेना पड़ा। बाहर से लेना पड़ा? जी सर। कितने की दवा? 450 की। किसने कहा बाहर से मिलेगी? डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर ने बोला? कौन से डॉक्टर दिखे हैं, कुछ पता है? नहीं सर। तो जो है ये दवा आप बाहर से लेके आए, जांच? सर जाँच बाहर कराए थे। कितने नंबर रूम में दिखाए थे? सर 10 में। 10 नंबर में थे। जांच बाहर से कराई? जी सर। तो उसका कितना लगा? सर 800 रुपये। यहाँ से एक भी दवा मिली कि नहीं मिली? नहीं सर, कितने मिली? एक को दवा नहीं मिली? ना सर। तो इस हॉस्पिटल में
कुछ असुविधाएं देखने को मिल रही हैं जहां पर डॉक्टरों के द्वारा बाहर से जांच और दवाएं लिखी जाती हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये अभी मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई लिखित शिकायत या किसी ने शिकायत नहीं की है किसी मरीज ने। और हमारे यहाँ लगभग बहुत सी जांचें फ्री में होती हैं और काफ़ी दिनों से हो रही हैं। और बाहर से दवा लिखने का तो अभी तक हमको कोई शिकायत नहीं। दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, ज़रूरत की जितनी दवाएं हैं सब उपलब्ध हैं। अगर इसमें किसी की शिकायत है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। कितनी दवाएं यहाँ इस समय CSC पे उपलब्ध हैं? इस समय यहाँ 156 तरह की दवाएं हैं, उसमें इंजेक्शन और टैबलेट सब मिला के हैं। और जो भी होता है जो डॉक्टर साहब लिखते हैं वो प्रोवाइड कराई जाती है। जो कमी होती है हम उसको ले आते हैं तुरंत। और किस प्रकार की समस्या आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है इस समय कोरोना काल में? कोरोना काल में कोई समस्या क्या, हम अब तो अपनी ड्यूटी कोरोना वॉरियर्स बन के कर रहे हैं और जितना हो सके हम जांचें करवा रहे हैं क्षेत्र में जा के कि जितने भी पॉजिटिव मिल जा रहे हैं उनको हम होम आइसोलेशन करवा रहे हैं, या जो 60 साल से ऊपर हैं उनको L1 L2 में भेज के उनका केयर होता है। और हमारी टीमें जो हैं लगातार होम आइसोलेशन में जो रहते हैं उनको निगरानी करती रहती हैं, उनसे बात करती रहती हैं और उनको वहाँ पे समुचित दवाएं उपलब्ध कराई जाती है जिससे कोरोना और ख़राब स्थिति में न जाए। जो यहाँ पर लैब है वहाँ पर इस बार कितनी जांचें लगभग हो रही हैं, रूटीन की जांचें वगैरह? लैब में हमारे लगभग सभी सामान्य और NCD के अंतर्गत भी जांचें होती हैं। उसमें टाइफाइड हुआ, यूरिक एसिड हुआ, सीरम कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब चीज़ें जांच हो जाती हैं हमारे। बराबर जांच चल रही है? जी जी।